इस वक्त की एक बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए अब तक की सबसे घातक मिसाइल खर्रम शहर को लॉन्च कर दिया है। आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करके ये मिसाइल दागी गई है। ये ईरान की सबसे एडवांस और सबसे घातक मिसाइल है जो एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना साधने में सक्षम है। इस मिसाइल से कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी कोई खबर तो नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिख रहा होगा आसमान से क्लस्टर बम जमीन की तरफ आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बम एक साथ जमीन की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की अब तक की जंग में ये सबसे घातक हथियार है जिसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई बमों का हमला करने में भी सक्षम है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि लगातार ईरान की तरफ से ये चेताया गया था कि वो अब इस युद्ध को और बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, इसका रूप और घातक होगा। उसी के तहत ये हमला माना जा रहा है जो इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। जिस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है इसका नाम खुर्रम शहर बताया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, यानी कि 1242 माइल। इस रेंज में टारगेट को तबाह करने में ये मिसाइल सक्षम है। इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है और एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाने में ये मिसाइल सक्षम है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के पोर्ट पर किया गया है। इसी बीच इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला भी लगातार जारी है। ये सिलसिला रुका नहीं है। कल रात लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल का यह हमला बेरूत दाहिये इलाके में हुआ। हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दाहिये की तस्वीरें, बेरूत का ये इलाका जहां इजराइल की तरफ से जोरदार अटैक किया गया। आपको रिहायशी बसावट दिख रही होगी दूर दूर तक। हालांकि ये हमला करने से पहले ही इजराइल की तरफ से बेरूत के लोगों को ये इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद इजराइल ने इस हमले में इस इलाके को अपनी मिसाइल के जरिए उड़ाने की कोशिश की है। मिसाइल आती है और टारगेट को हिट करती है, उसके बाद आपको उस इलाके में एक रोशनी सी नजर आती है और फिर धुएं का उठता हुआ गुबार। एक तरफ जहां इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजराइल के टैंक्स लेबनान के बॉर्डर की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, तो कुछ इजरायली टैंक्स लेबनान के अंदर पहुंच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान के फार किला इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की झड़प की खबरें भी आई हैं। इजरायली सीमा से 5 किलोमीटर अंदर लेबनान के खियाम टाउन में एयर अटैक और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये इजरायली टैंक्स लेबनान की सीमा में प्रवेश करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बॉर्डर इलाका है इजराइल से लगता हुआ और उसी का फायदा उठाकर अब इजरायली सेना अपने टैंक्स को लेबनान के अंदर ले जा रही है। लेबनान की अगर बात की जाए तो जो ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह, यहाँ से हिजबुल्लाह के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें न्यूट्रलाइज करके इस जगह पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर कुवैत से, जहां अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ईरान के हमले के बाद आग लग गई है जो अभी तक बुझी नहीं है। ईरान ने अमेरिका के इस बेस पर जबरदस्त हमला किया जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में कुवैत में इस वक्त अमेरिकी बेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी भी वहां पर आग लगी हुई है, जिस आग को कंट्रोल करने की, बुझाने की कोशिशें लगातार फायर फाइटिंग टीम कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। इजराइल और अमेरिका के हमलों में अब तक ईरान के 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जबरदस्त तबाही हुई है, तबाही का मंजर आपके सामने है। इजराइल और अमेरिका एयरफोर्स ने ईरान के मिलिट्री बेसिस, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, मिसाइल डिपोज को निशाना बनाकर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को और उनकी कैपेसिटी को जबरदस्त तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने चेतावनी दी है
कि अब ईरान पर अगले फेज में भीषण हमले किए जाएंगे। इजराइल का यह कहना है कि अब वो ईरान के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाकर हमला करेगा। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला चूंकि लगातार जारी है, ऐसे में यूएई और बहरीन में ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, तो वहीं दुबई में लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं। आज सुबह की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को पूरी रात भीषण हमले में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सबसे बड़ा हमला ईरान के बूशहर एयरफोर्स बेस के पास हुआ। बूशहर में ही ईरान का न्यूक्लियर संयंत्र है, प्लांट है। ये दक्षिणी ईरान का वो इलाका है जो सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता था, लेकिन इस हमले के बाद ये सुरक्षित नहीं रह गया है। अब जो बूशहर एयरफोर्स बेस में हमला हुआ, उसके बाद चारों तरफ सनसनी है। बूशहर में ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, जिसमें ऑपरेशन साल 2011 में शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों में ईरान ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया है और कल रात यहीं पर हमला हुआ। सीधे हालांकि प्लांट पर हमला नहीं किया गया, लेकिन हमला उसके आसपास किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमले में ईरान की सत्ता को ये साफ साफ मैसेज दिया गया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित नहीं है और अमेरिका इजराइल के सीधे सीधे निशाने पर हैं। ईरान ने बहरीन में ड्रोन से हमला किया है। बहरीन के होटल मनामा पर ड्रोन से ईरान का यह हमला हुआ है। बहरीन में 2 होटल और एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बूशहर एयरबेस की है जहां पर हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर बूशहर के ही नजदीक जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी आप देख रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करके अमेरिका इजराइल की तरफ से हमला नहीं किया गया, लेकिन हमला बेहद उसके नजदीक था। तो ऐसे में ये पॉस्चरिंग की गई है यूएस की तरफ से, मैसेज दिया गया है इजराइल की तरफ से कि आपके न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी हमारे पास है और यहां पर हम हमला करने में सक्षम हैं और ये अब सुरक्षित नहीं है। ईरान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ जहां बूशहर में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया गया, तो वहीं ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के किरमनशाह में अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। शहर में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा है। उन ड्रोन्स के जरिए ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। इससे पहले भी किरमनशाह में एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इस बार भीषण हमला हुआ है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी करके ईरानी फौजियों को टारगेट करने का भी दावा किया है। दावे के मुताबिक ये हमला ईरान के पश्चिम और सेंट्रल ईरान में किया गया। वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक टारगेट को निशाना बनाया जाता है और उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस तरह से कई टारगेट्स को निशाना बनाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। एक टारगेट को निशाना बनाया गया, फिर उसमें धमाका हुआ। ऐसे ही कई टारगेट्स चिन्हित कर लिए गए थे, जिन्हें निशाना बनाकर वहां पर पिन पॉइंटेड तरीके से धमाका किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इजरायली फोर्सेस ने इसी बीच ये दावा किया है कि अब ईरान पर अगले फेज में और बड़ा हमला करने की तैयारी हो रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि ईरान के आसमान पर उनका कब्जा हो चुका है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल का यह भी दावा है कि ईरानी मिलिट्री के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि एयरफोर्स पिछले 7 दिनों में 2500 स्ट्राइक कर चुकी है, जिसमें 6000 बम और मिसाइलों को ईरान पर गिराया गया है।